नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो मेरे दोस्तों, अपने बातचीत चल रही थी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति, अपनी जो कंटेंट वाइज आपकी क्लासेस चल रही थी, इनमें अपन बात कर रहे थे कौन सी, कि राजस्थान में 1857 की क्रांति। और मेरे दोस्तों, बेसिक बातें अपन ने देख ली थी। अगर आपने पार्ट फर्स्ट इसका नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो। और प्यारे मित्रों, यहां से अपन थोड़ी सी कंटिन्यू आगे बात करें तो अगली बात किस प्रकार की आती है इसमें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्तों, कि जब अपन बात कर रहे थे कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, राजस्थान में सैनिक छावनी कौन कौन सी थी, तो ये अपन ने देखा था एरी, खेबादे, एरी, खेबादे, नीम नसीन, एरी, खेबादे, नीम नसीन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके माध्यम से आपको सभी जितने भी अपनी क्या है, जितने भी सैनिक छावनियां सब याद हो जाएगी। अब देखो, एरी यानी कौन सा, एरिनपुरा, एरी यानी कौन सा, एरिनपुरा, शाबाश। खे यानी कौन सा, खेरवाड़ा, कौन सा वाड़ा, खेरवाड़ा। बे यानी कौन सा, ब्यावर, कौन सा, ब्यावर। दे यानी कौन सा, देवड़ी, देवड़ी छावनी। नीम यानी कौन सा, नीमच, नीमच। और नसी यानी कौन सा, नसीराबाद, कौन सा माय डियर, नसीराबाद। अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कौन सी, कि एरिनपुरा आपका कहां पे पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिनपुरा कहां पे पड़ता है, तो प्यारे मित्रों ये आपके सिरोही, कहां पे पड़ता है, सिरोही व पाली की सीमा पर, सिरोही और पाली की सीमा पर आपका कौन सा पड़ता है, एरिनपुरा सैनिक छावनी। खेरवाड़ा किसमें पड़ता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, खेरवाड़ा आपका किसमें, उदयपुर के अंदर। किसके अंदर, उदयपुर के अंदर। ब्यावर किसके अंदर पड़ता है, तो ब्यावर अपने आप में जिला बन चुका है। ओके दोस्तों, देवड़ी किसमें पड़ता है, तो नवाबों की नगरी कौन सी, टोंक के अंदर। नीमच किसमें पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में। और नसीराबाद किसमें है, अजमेर के अंदर। किसके अंदर, अजमेर के अंदर। अब तगड़ी वाली बात कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों, बात इस प्रकार की है कि खेरवाड़ा के अंदर एमबीसी का मुख्यालय था। किसकी, एमबीसी का मुख्यालय, यानी मेवाड़ भील कोर। कौन सा, मेवाड़ भील कोर। अगर आपको पूछ ले माय डियर कि बताइए मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पे, तो खेरवाड़ा उदयपुर में। अब एक कमेंट करके बताइए किस एमबीसी की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए देखें किस एमबीसी की स्थापना कब हुई। अब एक प्रश्न बनता है कि 1857 क्रांति के समय निम्न में से किन किन सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो एक तो कौन सी, खेरवाड़ा, एक कौन सी, ब्यावर है। इन्होंने क्या नहीं लिया दोस्तों, क्रांति में भाग नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। ओके, भाग नहीं लिया। अच्छा, और विशेष बात बताइए गुरुजी, अपना जो टोंक, देवड़ी कौन सा, देवड़ी छावनी, इसके अलावा टोंक में भी विद्रोह हुआ दोस्तों। क्या हुआ, टोंक में जब विद्रोह हुआ था, टोंक में विद्रोह, तो इस विद्रोह के अंदर महिलाओं ने भाग लिया। किन्होंने, इस विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया। और ऐसी जानकारी किससे मिलती है, आजमाइश नामक नाटक से मिलती है। किससे, आजमाइश नाटक से जानकारी मिलती है। और ये नाटक किसका है, मोहम्मद मुजीब का। किसका है, मोहम्मद मुजीब का नाटक है दोस्त। ओके, तो इतनी बातें मेरे को जहां तक विश्वास है कि आपको याद हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अगली विशेष बात कौन सी आती है, कि अगर आपको पूछ ले कि 1857 क्रांति के समय नीमच एकमात्र ऐसी छावनी है, नीमच ऐसी छावनी है जो राजस्थान से बाहर स्थित है। किससे, राजस्थान से बाहर स्थित सैनिक छावनी कौन सी अपनी, तो ये हो जाएगी दोस्तों नीमच। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो पहले दोस्तों ये शुरुआत हुई आपकी कहां से, नसीराबाद से। कहां से हुई, नसीराबाद। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब यहां से मामला बनता है कि इनमें जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। सबसे पहले देखिए आपके नसीराबाद में, नसीराबाद में होता दोस्तों आपके 28 मई 1857 को। कब हुआ था, 28 मई 1857 को आपके नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा नीमच में 3 जून 1857 को, ये आपका नीमच, और नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। सीधा सीधा पूछ सकता आपको शुरुआत में। ठीक है, देवड़ी के अंदर जून 1857 में, ये आपकी देवड़ी। और यहाँ पे कब है, जून 1857 के अंदर। ओके, अगला आ जाओ आप, देवड़ी के बाद में कौन सा माय डियर, एरिनपुरा। कौन सा, एरिनपुरा। और एरिनपुरा में 21 अगस्त को, कब, 21 अगस्त
21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में क्या होता, विद्रोह हुआ था। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी, ब्यावर खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ, इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना। अगली विशेष बात, अब प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 क्रांति के समय रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट पीए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब इसको भी याद रखना ही है। अब देखो याद कैसे रखोगे, सबसे पहले आ जाओ आपका कौन सा, उदयपुर रियासत, या जिसे बोलते हैं आप मेवाड़ रियासत। कौन सी, मेवाड़ रियासत। इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, तो प्यारे मित्रों इसका जो पॉलिटिकल एजेंट आपके मेजर सावर्स, कौन सा, मेजर सावर्स। कैसे याद रखोगे भी बताऊंगा मैं। और आपके जोधपुर बोल दो, जोधपुर, या मुख्यतः आपकी कौन सी, मारवाड़ रियासत। इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यानी मेक मोशन। कौन सा दोस्तों, मेक मोशन आपके मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। और बात करें सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा है, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, तो ये माय डियर आपका कौन सा, जेडी होल। कौन सा है, जेडी होल आपके कहां का है, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट। और आगे बढ़िए, बताइए गुरुजी आपके, यानी सिरोही का हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर का हो गया, कोटा का कौन सा, कोटा का, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट हो गया मेजर बर्टन। कौन सा, मेजर बर्टन। चलिए और बताइए सर कि अपने जयपुर का कौन सा है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तो जयपुर का है कर्नल ईडन। कौन सा, कर्नल ईडन। तो बताइए, और एक और देख लो आपके कहाँ का। अब यहां से बात करें दोस्तों कि इनको याद कैसे करेंगे, बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंटों के नाम भी लिख लिए, लेकिन गुरुजी इनको याद कैसे करेंगे, तो देखो जो मेरे मित्र का नाम है उदय, ये मेजर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, मेरे मित्र का नाम है उदय और ये क्या बनना चाहता है, मेजर बनना चाहता है। अगली बात देखो, मॉक मेसन, इधर क्या रहा, सन को मार दो। क्या कर दो, सन को मार दो। मारना मतलब रेपट मारना, कभी कभी गलती करते हैं रेपट मारना, तो सन को क्या कर दो, मार दो। अब इधर देखो सिर में क्या हो गया, होल हो गया, सिर, और माथो रहो ना, माथा में गए होल हो गयो, तो कौन सा, सिर में होल हो गया। कोट के क्या होते हैं, बटन होते हैं, ये देखो इधर बटन, और इधर कौन सा आपका कोट, तो कोट में क्या होते हैं, बटन होते हैं। अच्छा, जय ने क्या कर दिया, डन कर दिया। मैंने जय नाम के लड़के को एक काम दिया, उसने डन कर दिया कि ठीक है हो जाएगा, तो जय ने क्या कर दिया, डन कर दिया। अगली बात, धौलपुर, कौन सा, धौलपुर, तो यहां पे होगा दोस्तों कौन सा आपका, भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। और यहां से बात करें कि भरत को मोर चाहिए, क्या चाहिए, भरत को मोर चाहिए, तो भरत यानी भरतपुर, मोर यानी कौन सा, मोरिसन। कौन सा, मोरिसन। तो भरतपुर का कौन सा दोस्तों, आपके मोरिसन हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे, ये आपके क्या हो गए, पॉलिटिकल एजेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपकी बात आती है ब्यावर की, किसकी, तो ब्यावर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये की थी आपके किसने, डिक्सन ने। किसने की थी, डिक्सन ने। और बात करें कि ये जो ब्यावर आपका, ये अंग्रेजों के छावनी के रूप में था, किसकी, अंग्रेजों का निवास स्थान के रूप में था। और यहां से बात करें दोस्तों, एक व्यक्ति आता आपके अमरचंद भाटिया, नाम बोलो कौन सा, अमरचंद भाटिया, ये लीजिए दोस्तों कौन सा, अमरचंद भाटिया। अब विशेष बात कौन सी, कि ये जो अमरचंद भाटिया है, इनको बोलते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। क्या बोलते, राजस्थान का मंगल पांडे। और बात करें, इन्हें बोलते हैं 1857 क्रांति का भामाशाह, 1857 क्रांति का भामाशाह बोला जाता है। और बात करें कि इन्होंने झांसी की रानी प्लस तात्या टोपे को क्या दिया था, तात्या टोपे को धन दान में दिया। क्या दिया था, धन समर्पित किया था। ओके दोस्तों, अमरचंद भाटिया ये ऐसे व्यक्ति है जो आपके बीकानेर के निवासी है। कहाँ के, बीकानेर के निवासी है, बीकानेर के निवासी आपके अमरचंद भाटिया। और 1857 क्रांति के तहत, किसके तहत, 1857 क्रांति के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम फांसी ये किसको दी गई दोस्तों, ये आपके अमरचंद भाटिया। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ 1857 क्रांति के तहत भारत में सर्वप्रथम फांसी किसको दी गई, भारत में सर्वप्रथम फांसी किसको दी गई,
तो ये दी गई दोस्तों आपके किसके, यानी मंगल पांडे को। किसको दी गई, मंगल पांडे को। और मंगल पांडे को कौन सी छावनी में, तो मेरठ छावनी में। इस छावनी में, मेरठ सैनिक छावनी के अंदर क्या दी गई, फांसी दी गई। अब कमेंट करके बताओ कि ये मेरठ छावनी किस स्टेट के अंदर पड़ती है। ओके, ये आपका छोटा सा कार्य। तो बताइए, इतनी सीख बातें सबकी क्लियर है क्या। यानी 1857 के समय आपके सैनिक छावनियां कौन कौन सी है, कब कब क्रांति शुरू हुई थी। रियासतों में उदयपुर का मेजर सावर्स, जोधपुर का मैकमोसन, सिरोही का जेडी हॉल, कोटा का मेजर बटन, जयपुर का कर्नल लिडन, भरतपुर का मॉरिसन। कौन से, मॉरिसन। फिर अपन ने बात की है कि अमरचंद भाटिया बीकानेर का निवासी था, राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता है, 1857 क्रांति में सर्वप्रथम शहीद होने वाला था और 1857 क्रांति के भामाशाह कहलाता है। और बात करें कि राजस्थान के भामाशाह, अगर प्रश्न आ जाए आपके राजस्थान के भामाशाह, राजस्थान के भामाशाह, तो ये कौन कहलाते हैं आपके, सेठ दामोदर दास। कौन कहलाते हैं, सेठ दामोदर दास कहलाते हैं। ओके दोस्तों, एक कमेंट करके बताइए कि स्टील किंग किसको बोलते हैं, बताइए स्टील किंग, कमेंट करके बताइए। देखिए इसका आंसर। तो पहले दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात आएगी कि गुरुजी अपन ने क्रांति की शुरुआत ये देख ली अपन सारी चीजें। अब एक बात बताइए कि क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ भाई, भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नसीराबाद में विद्रोह। कहां पे, नसीराबाद में विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह। लीजिए यहाँ पे क्या आपकी सिचुएशन हुई थी। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों कि भारत के अंदर जो क्रांति की तिथि निर्धारित की गई थी। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में क्रांति का क्या सीन था। तो सबसे पहले बात करें कि भारत में क्रांति की तिथि, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। भारत में क्रांति की तिथि, क्रांति की तिथि ये कितनी निर्धारित की गई दोस्तों, तो यह निर्धारित की गई थी 31 मई। कितनी, 31 मई 1857। ये भारत के अंदर आपकी क्या की गई थी, तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन आपको पता है कि भारत के अंदर जो भी व्यक्ति है जोश थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो इधर भी मामला ऐसा हो। भारत के अंदर एक छावनी पड़ती जिसका नाम आपकी कौन सी, मेरठ छावनी। कौन सी छावनी, मेरठ छावनी। यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपकी पहले ही क्या हो जाती, क्रांति प्रारंभ हो जाती। और कब, 10 मई 1857 को। कब हो जाती है, 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो जाती है। अब क्रांति प्रारंभ हो गई, आपको पता है। और इस मेरठ छावनी में जो क्रांति का आपके प्रतीक रखा गया भारत के लिए, प्रतीक वो कौन सा, कमल और रोटी। कमल और रोटी आपके क्रांति का प्रतीक रखा गया। इसके अलावा और विशेष बात करें दोस्तों कि इस क्रांति के तहत इस मेरठ छावनी में सर्वप्रथम फांसी पे किसको लटकाया गया, सर्वप्रथम फांसी किसको दी गई। तो प्यारे मित्रों ये दी गई आपके मंगल पांडे को। किसको, मंगल पांडे को सर्वप्रथम फांसी दी गई। ओके, अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो अपनी जानकारी है ये इस मेरठ छावनी से राजस्थान के अंदर कब आई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 19 मई 1857। देखो 10 मई को क्रांति शुरू हुई और 19 मई 1857 को ये सूचना आ गई अपने राजस्थान के एजीजी के पास। किसके पास, एजीजी के पास। एजीजी का नाम था दोस्तों आपके कौन सा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि भारत के अंदर क्रांति प्रारंभ हो चुकी है और राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको कठोर क्या अपनाने हैं, रुख अपनाने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस एजीजी को टेंशन हो गई। इसको क्या हो गई, टेंशन हो गई कि अब तो बहुत जल्द क्या होने वाली, राजस्थान में क्रांति हो सकती है। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि इस राजस्थान के अंदर जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था, कौन सा, अंग्रेजों का शस्त्रागार था, अंग्रेजों का शस्त्रागार, ये प्यारे मित्रों आपका अजमेर के अंदर था। कहां पे, अजमेर के अंदर, जिसे आप राजस्थान का हृदय बोलते हो। इस अजमेर के अंदर इनका शस्त्रागार था। तो इस एजीजी ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी इनको, अजमेर वालों को, कि इस अजमेर के अंदर जो अपनी सैनिक टुकड़ी, इस शस्त्रागार के जो सैनिक टुकड़ी तैनात है, इस सैनिक टुकड़ी का नाम क्या आपके, इस सैनिक टुकड़ी का नाम है दोस्तों आपके कौन सी, 15वीं BNI। कौन सी है,
15वीं BNI मतलब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इन्होंने तुरंत आपके क्या दिए, ऑर्डर दिए कि इस 15वीं BNI का ट्रांसफर किया जाए। और ट्रांसफर कहां पे किया जाए, नसीराबाद। कहां पे किया जाए, नसीराबाद। ओके दोस्तों, तो इस ऑर्डर के ऊपर यहां से इस 15वीं BNI सैनिक टुकड़ी का ट्रांसफर कर दिया जाता है शस्त्रागार से, कहां पे, आपके नसीराबाद छावनी में। और इस शस्त्रागार पे एक नई बटालियन आपके तैनात की गई, नई बटालियन। और इस बटालियन का नाम क्या था आपके सैनिक टुकड़ी, इसका नाम था मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन। अब इन वाले जो सैनिक आए थे 15वीं BNI सैनिक टुकड़ी के नसीराबाद। अब आ जाओ मामला इधर किधर का आपके, यानी नसीराबाद का। किसमें, नसीराबाद। इधर देखो, अब ये हो गया आपका नसीराबाद। इस नसीराबाद में एक सैनिक टुकड़ी तो आ गई अजमेर से, जिसका क्या नाम है, 15वीं BNI। कौन सी है, 15वीं BNI। इसके अलावा यहाँ पे दो सैनिक टुकड़ियां और है, 15 15 दूना 30, 30वीं NI यानी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। एक और है यहाँ पे जिसका नाम है बम्बई लांसर्स। क्या नाम है, बम्बई लांसर्स। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 15वीं BNI आपके सैनिक टुकड़ी थी, इसका एक व्यक्ति था, सैनिक था, जिसका नाम बख्तावर सिंह। कौन सा, बख्तावर सिंह। याद रखो, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह सैनिक अधिकारी को एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था प्रीचार्ड। कौन सा, प्रीचार्ड ने बोला इसको कि यार देख बख्तावर सिंह, मेरे को डाउट हो रहा है कि तुम विद्रोह कर सकते हो। तो जीजी की सौगन कहा कि देख विद्रोह न करे। बख्तावर सिंह ने यह बात बोल दी। तो बख्तावर सिंह ने बोला कि देख यार प्रीचार्ड, बात ऐसी है, तुमको हम पे वैसे भरोसा तो है नहीं, क्योंकि तुमको अगर भरोसा होता तो हमारा ट्रांसफर कहां से नहीं करते, अजमेर शस्त्रागार से नसीराबाद नहीं करते। तुमने ट्रांसफर किया मतलब तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। तुमको लगा कि हम क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। तो ऐसी वाली बात पे प्रीचार्ड ने पूछा कि नहीं यार, ऐसे नहीं करोगे, तुम विद्रोह नहीं कर सकते हो, और ना करोगे तुमको वफादारी निभानी। ठीक है। और विश्वास के नाम पे आपके किसने, इस बख्तावर सिंह ने बोला कि देखो हमारे मन में जो होगा ना वो हम करेंगे। ठीक है, बाकी आप कोई लेने देने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे आपको पता कारण क्या था, अफवाह फैली हुई थी कि जो नए कारतूस आए थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई। क्या मिली हुई, गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई। ओके दोस्तों, अब बख्तावर सिंह ने बताया कि देखो कारण क्या है, कारण है कि देखो आपने हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या ऐसी आपके साजिशें रच दी कि कारतूस के अंदर, जो नई बंदूक आई है उसके कारतूस में आप गाय और सुअर की चर्बी मिलवा रहे हो। यार ऐसी कौन सी बात होती है, हम भी तो इंसान है, आप हमारा धर्म भ्रष्ट कैसे कर सकते हो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो अब ऐसी बात पे आपके बख्तावर सिंह ने यहाँ पे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी, कि बख्तावर सिंह ने आपके विद्रोह कब किया, तो विद्रोह किया दोस्तों आपके 28 तारीख को। कितनी तारीख को, 28 मई 1857। देखो राजस्थान के अंदर खबर तो कब आई, 19 मई को, लेकिन क्रांति कब शुरू हुई, 28 मई 1857 को। नेतृत्व करता कौन से, बख्तावर सिंह। कौन से, बख्तावर सिंह। कौन सी सैनिक टुकड़ी है, तो सैनिक टुकड़ी है दोस्तों आपकी 15वीं BNI। कौन सी, 15वीं BNI सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह किया था इसने कब है, 28 मई को। अब जो दो सैनिक टुकड़ियां थी उन्होंने विद्रोह नहीं किया, यानी एक बच गई आपकी कौन सी, यानी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, और एक बच गई आपकी कौन सी, बम्बई लांसर्स। तो इधर वाले सैनिकों ने बोला कि बावड़े आदमी, अपने हक की लड़ाई है, इसमें तुमको आगे आना चाहिए वरना हमेशा पीछे रहोगे। तो फिर इनकी बात सुन के ये जो दोनों सैनिक टुकड़ियां हैं ये भी आपके 30 मई को इन्होंने भी क्या कर दी, 30 मई को आपके क्रांति कर दी। क्या कर दी, क्रांति कर दी। अब जैसे क्रांति हुई, क्रांति करने के बाद में मामला बहुत भारी हुआ, और यहाँ पे जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे इनका भाई साहब आपके यहाँ से नस्ते नाबूद किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, नस्ते नाबूद किया जाने लगा। अब यहाँ से इस क्रांति के बाद में देखो और क्या मेन बात होती है, देखिए दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे क्रांति हुई और क्रांति होने के बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी हुई, कि इनका मेन टारगेट था अंग्रेज। क्या थे, अंग्रेज। तो अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों आपके नसीराबाद से। कब हुई, आपके 28 मई को। कब हुई, 28 मई 1857 को। और यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पे विद्रोह हुआ होने के बाद में मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी, कि कर्नल न्यूबरी, नाम देखो, कर्नल न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी स्पोर्टिस वुड, कर्नल न्यूबरी स्पोर्टिस वुड। कौन सा वुड,
स्पोर्टिसवुड, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को भापड़ों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। कैप्टन न्यू आपके कर्नल न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इसके अलावा कैप्टन हार्डी और कैप्टन लॉक, कौन से, कैप्टन हार्डी और कौन से, कैप्टन लॉक, कैप्टन लॉक, ये दोनों प्यारे मित्रों आपके क्या हो गए, घायल हो गए। क्या हो गए, घायल हो गए। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट बात और कौन सी, अगली विशेष बात है दोस्तों कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल पेनी। कौन सा, कर्नल पेनी। इसको क्या आ गया, हार्ट अटैक। क्या आ गया, हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक से मर गया। क्या कर गया, हार्ट अटैक से मर गया। कौन सा, कर्नल पेनी। तो आपको 2 और 2 4, एक 5 अंग्रेज अधिकारियों के नाम ध्यान में रखने। देखो एक तो कौन सा, कर्नल न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड, इन दोनों को मार दिया गया। कैप्टन हार्डी, कैप्टन लोग घायल हो गए, और कैप्टन पेनी आपके कर्नल पेनी, इसको हार्ट अटैक से क्या हो गया, मर गए। यानी 3 तो मर गए और 2 लोग आपके क्या हो गए, घायल हो गए। अब यहां से और बात करें कि जैसे इन्होंने क्रांति की नसीराबाद में, और क्रांति करके ये नसीराबाद से रवाना हुए किसके लिए, दिल्ली के लिए। किसके लिए, दिल्ली के लिए। क्योंकि प्यारे मित्रों संपूर्ण भारत के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व संभाल रहे थे, तो संपूर्ण भारत में नेतृत्व कौन कर रहे थे, बहादुर शाह। कौन कर रहे थे, जो मुगल बादशाह आपके बहादुर शाह दिल्ली के अंदर वो नेतृत्व कर रहे थे। तो सबका टारगेट क्या था कि क्रांति करके दिल्ली की ओर कूच करना। क्या करना, दिल्ली की ओर कूच करना। अब यहां से विद्रोही सैनिक थे, ये आपके नसीराबाद से सीधे निकले आपके किधर, बाईपास होते होते दिल्ली की तरफ। किधर निकले, दिल्ली की तरफ। अब बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि इनको नसीराबाद सावनी से सीधा अजमेर जाना चाहिए था, शस्त्रागार लूटना चाहिए था, दिल्ली नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन प्यारे मित्रों इन क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने के लिए, क्रांति को दबाने के लिए डीसा से, कहां से, डीसा से सैनिक टुकड़ी आ रही थी। डीसा से सैनिक टुकड़ी आ रही थी, सैनिक टुकड़ी आ रही थी। इस कारण ये सैनिक आपके सीधे किधर निकल गए, दिल्ली की तरफ निकल गए। बाकी इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था, तो बहुत सारे हथियार वगैरह सब कुछ था इनके पास। बाकी इन सैनिकों के पास इनका परिवार था, इनके बच्चे थे, इसलिए ये बिना देरी किए सीधे किधर निकल गए, आपके दिल्ली की तरफ। किधर निकल गए, दिल्ली की तरफ। और बात करें दोस्तों कि दिल्ली में इनका नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व करेगा बहादुर शाह जफर। कौन करेगा, बहादुर शाह इनका क्या करेगा दोस्तों, नेतृत्व करेगा। अब यहां से और इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि 18 जून को ये कहां पे पहुंचे, 18 जून 1857 को दोस्तों ये विद्रोही सैनिक आपके कहां पे जाके पहुंचे, दिल्ली जाके पहुंच गए थे। कहां पे, दिल्ली जाके पहुंच गए थे। तो मेरे को इतनी बात बताइए आप। देखो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से क्रांति को समझाने के प्रयास किया है, बिल्कुल इजी तरीके से ना, एकदम बिल्कुल इजी तरीका, सामान्य तरीके से। बात कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, भी ध्यान रखना। देखो बात क्या की है अपन ने कि नसीराबाद में विद्रोह, भारत में क्रांति की तिथि 31 में 1857, लेकिन मेरठ छावनी में 10 में 1857 को प्रारंभ हो जाती है। इसका प्रतीक है आपके कमल और आपके रोटी, इसका प्रतीक है। इसके अलावा फिर अपन ने बात की कि सर्वप्रथम मेरठ छावनी के अंदर फांसी पर लटकाया गया किसको, मंगल पांडे को। और जब आपके भारत के अंदर क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई को, कब, 10 मई को। इसकी जानकारी 19 मई को एजीजी के पास आती है राजस्थान में। एजीजी का नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसने आदेश दिए कि अजमेर शस्त्रागार है, इससे आपके 15वीं बीएनआई सैनिक टुकड़ी है, इसको हटाई जाए, नसीराबाद भेजा जाए, और नई सैनिक टुकड़ी कौन सी तैनात की जाए, मेरवाड़ा बटालियन। अब यहाँ के नसीराबाद वाले सैनिक आ गए ना, आपके अजमेर वाले शस्त्रागार वाले जो सैनिक है वो नसीराबाद में आ गए। आने के बाद में नसीराबाद में अब सैनिक टुकड़े हो गए कितनी, 3। एक तो आपके 15वीं बीएनआई, 23वीं एनआई और बम्बई लांसर्स। अब यहाँ पे बख्तावर सिंह नेतृत्व करता है, और बख्तावर सिंह से प्रिचार्ड अंग्रेज अधिकारी पूछता कि यार क्रांति नहीं करेगा, लेकिन उसने क्रांति कर दी। 28 मई को आपके यानी 15वीं बीएनआई द्वारा क्रांति की जाती है, और 30 मई को आपके बम्बई लांसर्स और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी शामिल हो जाती है। अब बात करें कि जैसे क्रांति हुई तो इसमें आपके 5 अंग्रेज अधिकारियों के नाम आते हैं। तो इसमें एक तो कर्नल न्यूबरी, कौन से, कर्नल न्यूबरी, कैप्टन स्पोर्टिसवुड को मार दिया गया, कैप्टन हार्डी, कैप्टन लोग घायल हो गया, कर्नल पेनी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसके अलावा क्रांतिकारी किसके लिए रवाना हो गए, दिल्ली के लिए। फिर अपन ने देखा कि 18 जून 1857 को दिल्ली जाके पहुंचते हैं, जहां पर नेतृत्व करता आपका बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह है। और बात करें कि क्रांति दबाने के लिए डीसा से सैनिक टुकड़ी आ रही थी। तो प्यारे दोस्तों ये अपने एक छोटी सी क्लास, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।